हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्या आप भी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है और साथ ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इसी कारण सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी याद कर लेंगे, अपने दोस्त यार मित्रगण सभी को एक बार शेयर कर देंगे, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना अच्छे तरीका से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए हम क्लास को शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले यदि आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी का रूपांतरण किसने किया था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, ये हो जाएंगे लड़ई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, करा कि ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, ललित बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि इससे सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, सेन साहब को जो है ना वह 5 लड़कियां थी प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, अग्रजा शब्द में अगर प्रत्यय की बात किया जाए ना तो आ जाएंगे आजा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का है प्यारे बच्चों, मदन किसका बेटा है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, मदन जो है ना प्यारे बच्चों वह गिरधर लाल, किसका? गिरधर लाल का है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किससे नाइट को उपाधि प्रदान की गई थी प्यारे बच्चों? तो 6 नंबर क्वेश्चन की याद आप सभी को रखना है, मैक्स मूलर को। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, हिंदी कविता में पदवंत के प्रवर्तक कौन थे प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है 7 नंबर क्वेश्चन का, तो ललित बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा प्यारे बच्चों, आत्मसत्ता शब्द में कौन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? तो 8 का राइट आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो सतत देख रहे हैं ना, सॉरी ततत देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका सी सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, यहाँ पे विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है क्या, विचार और वितर्क जो है ना किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का है प्यारे बच्चों, नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करते क्या करते रहना निरूपित करता है प्यारे बच्चों? तो 10 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी याद कर लेंगे। यदि आप सभी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देने का काम जरूर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस घृणा शब्द का विलोम है प्यारे बच्चों? तो आप सभी बताइएगा प्यारे बच्चों, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे ना? तो ये हो जाएंगे प्रेम। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि हवा शब्द का जो है ना लिंग निर्णय करे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बताना है हवा जो है ना वो कैसा लिंग है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, हवा जो है ना वो स्त्रीलिंग होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुल 4 आदमी हैं, लेखन की शब्द में कौन सा जो है पदबंध है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, 13 का राइट आंसर हो जाएंगे विशेषण पदबंध, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या जाएगा ना बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसने अपने मित्र को जो है पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है प्यारे बच्चों। तो 14 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, वो हो जाएंगे आप सभी को मिश्र वाक्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है प्यारे बच्चों? तो 15 को याद रखेंगे क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे गुणाकार मूल्य। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? तो हो जाएंगे उपमान। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना ए राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए, उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, मराठी भाषा की लिपि क्या है प्यारे बच्चों? तो आप सभी 17 का राइट आंसर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, वो हो जाएंगे देवनागरी लिपि। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखेंगे। यदि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब भी दे सकते हैं, याद होगा तो। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन करा प्यारे बच्चों, धारा नगरी के कौन सा धारा नगरी के कौन सा जो है परमार शासक विद्यानुरागी थे प्यारे बच्चों? बताएंगे महेंद्रपाल, भोज या फिर कौन था हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 18 का राइट आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों आप सभी को, कौन? तो ये हो जाएंगे भोज। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन रहा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को 19 नंबर क्वेश्चन को याद रखना है। तो ये हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किससे जो है ना सोवियत संघ पर जो है ना आक्रमण किया था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को बताना है किसने जो है ना सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो वो था हिटलर प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बोल रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थिति में नियामक नहीं होती तो परिस्थिति भी मनुष्य की क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वह भी क्या होता है? नियामक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप सभी को यहाँ से नियामक नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी का 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है क्या? गरीबों के घर में गुणवान का उपतन होना। ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गणेश शब्द का जो है ना पर्यायवाची है शब्द? तो बताइएगा प्यारे बच्चों। 24 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है लंबोदर। ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो आपसे बताइएगा प्रतिदिन में समास कौन सा है? तो ये हो जाएंगे अव्ययभावी समास। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, टोटल यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, तो आप सभी जरूर बताएंगे, ठीक है ना? 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी का कितना सही रहा और ये क्लास आप सभी को कैसा रहा? अगर आप सभी कमेंट करते हैं सर इससे आगे भी करा दीजिए, इससे आगे भी ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, तो इससे आगे भी आप सभी अगर कमेंट करेंगे और देखेंगे आप सबका अगर ज्यादा कमेंट है तो इससे आगे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप सभी एक बार एक लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्त या मित्रगण को एक बार शेयर भी जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय।